एक बहुत बड़ी खबर इस समय छत्तीसगढ़ से आ रही है। 11 जवान हमारे एक नक्सली हमले में शहीद हुए हैं और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। एक बड़ा विस्फोट करके जवानों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया, यह विस्फोट किया गया। और जो गंभीर खबर आ रही है वो ये कि 11 हमारे जवान शहीद हुए हैं। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ भी चल रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है और इस आईईडी ब्लास्ट में हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक सदा से रहता है, उनके निशाने पर सुरक्षा बल रहते हैं और एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ये आईईडी ब्लास्ट किया गया जो बहुत खतरनाक रहा। और इस बेहद खतरनाक आईईडी ब्लास्ट में जो सबसे ज्यादा दिल दुखा देने वाली खबर आई वो ये कि हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर के शहीद होने की खबर आई। अरनपुर में ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है। दंतेवाड़ा में अरनपुर है, वहां पर यह हमला हुआ है और इस हमले के बाद अब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ भी चल रही है। तो दंतेवाड़ा जो कि नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ है और दंतेवाड़ा में लगातार नक्सली जो हैं वो सुरक्षा बलों पर हमला करते रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर मिली है, क्या इस गंभीर खबर के बाद अभी तक पता चल पाया? देखिए, इस पूरी सिचुएशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय भी मॉनिटर कर रहा है और आपको बता दें सईद कि ये जो महीना होता है वो नक्सली इस पर बड़े एक्शन करते हैं। इसे टीटीओसी का महीना कहा जाता है। जिस तरीके से सुरक्षा बलों के जो कैंप हैं वो जंगलों में, जो दंडकारण्य का जंगल है जो कि खतरनाक इलाका है, उन तमाम जगहों पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जो नक्सली हैं वो काफी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि इस तरीके से उनकी तरफ से एक्शन किया गया है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय जो है पूरी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को इस वक्त मॉनिटर कर रहा है। वहीं जो वहां की लोकल पुलिस है, इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको उस जगह पर रश किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से नक्सली जो है पिछले कुछ दिनों में इस तरीके का अलर्ट आ रहा था कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और दंडकारण्य का जो इलाका है, जो कि दंतेवाड़ा, सुकमा और इन तमाम जो इलाके पड़ते हैं, इन इलाकों में ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश में नक्सली काफी दिनों से लगे हुए थे। इसके अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है वैसे में अब जो है केंद्र सरकार, इसके साथ साथ जो दूसरी एजेंसियां हैं वो लगातार उस सिचुएशन को देख रही हैं और ये बताया जा रहा है कि वहां पर अतिरिक्त फोर्स भी भेजी जा रही है और उस जगह पर जहां पर इस घटना को अंजाम नक्सलियों की तरफ से दिया गया है, उस जगह पर लोकल पुलिस, इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भेजा जा रहा है। सही मुख्यमंत्री कुछ भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल की उम्र की बात है। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार और दूसरी आखिरी बार। नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा, नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है। रवीश, कोई और जानकारी इसके अलावा है आपके पास कि 11 जवान शहीद हुए, हमला हुआ, कोई और जानकारी मिल पाई है रवीश? देखिए, आपको बता दें अभी कि यहाँ पे जानकारी, जो सबसे ताजा जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभी भी यहाँ पे जो मुठभेड़ है वो चल रही है, क्योंकि जो बात दूसरी फोर्स जो यहाँ से गई हुई है, जो पीछे की तरफ चल रही है, उनके बीच में जो जवान बच गए हैं डीआईजी के, उनके और नक्सलियों के बीच लगातार अभी भी फायरिंग हो रही है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो आती है, बार बार जो हम देखते भी आए लंबे समय से कि कभी भी इस तरीके का कोई एम्बुश लगाया जाता है और वहाँ पे इस तरीके से कोई घटना होती है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो बाकी बचे हुए जो जवान होते हैं उनको समय पर वहाँ से इवैक्यूएट नहीं हो पाते हैं। वो लगातार मुठभेड़ में एम्बुश में इस तरीके से फंसे रहते हैं। उनको निकालने के लिए, उनको बैकअप देने के लिए जो टीम भेजी जाती है वो भी उन तक पहुंच नहीं पाती है। ये आ रही है, ये जो
पूरा इलाका है, जो सड़क है, ये आदमपुर पामनार मार्ग, जहाँ पे हमला हुआ है, विस्फोट किया है, यहाँ पे अभी भी जो लगातार जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी फिलहाल चल रही है और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 DRG के जवान है, एक ड्राइवर है उस वाहन का। रवि श्याम, हम आपको कुछ देर के लिए रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नक्सलियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ये भी कहा है कि अब हम नक्सलियों को जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन ये आज की समस्या नहीं है, ये बरसों की समस्या है और कोई भी सरकार छत्तीसगढ़ में रहे नक्सलियों पर लगाम नहीं लगा पाई है। जितेंद्र बहादुर सिंह, जितेंद्र, कोई और अपडेट मिला आपको? देखिए, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, आपने पिछले दिनों में देखा कि जो नक्सली हैं छत्तीसगढ़ में वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो घने जंगलों में अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना रहे हैं। इसी वजह से नक्सली काफी बौखलाए हुए हैं और काफी दिनों से इस तरीके के अलर्ट्स आ रहे थे कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कुछ दिन पहले ऑपरेशन प्रहार भी लॉन्च किया गया था और उसमें ये जो नक्सली खास तरीके से जो हिडमा है उसके खिलाफ एक ऑपरेशन किया था, लेकिन वो हिडमा उस वक्त बच करके निकल गया था। लेकिन आज जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया है, वैसे में सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा संख्या में वहां पर रश किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। जानकारी ये है कि गृह मंत्रालय पूरी सिचुएशन को इस वक्त मॉनिटर कर रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दंतेवाड़ा का इलाका है ये काफी खतरनाक इलाका है। यहाँ पर कई ऐसे जगह हैं जो अभी भी अछूते हैं। इन इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ पर जो ऑपरेशन भी है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से वो भी चलाया जा रहा है। लेकिन ये महीना जो मार्च से लेकर के जून तक का होता है वो TCOC कहलाता है, जो कि नक्सली सुरक्षा बलों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और इस दौरान काफी सुरक्षा बल चौकन्ने रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो काफी जितेंद्र, आपको हमें रोकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, क्या जानकारी मिली आपको इस हमले के बारे में, क्या कहेंगे आप? दुखद घटना है। 10 जवान और एक ड्राइवर से 11 लोग उस नक्सल ब्लास्ट में शहीद हुए हैं जी। और दंतेवाड़ा जिले की घटना है। ये रिजर्व गार्ड के पुलिस थे और निश्चित रूप से नक्सलियों का ये कायराना हमला है जिस प्रकार से गाड़ी को ब्लास्ट किया गया। शहादत इनकी हुई है। मुझे लगता है कि ये हमको आगे बढ़ के इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास। सर, आप भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे हैं, अब कांग्रेस की सरकार है, ऐसा क्या कारण है कि वर्षों से ये समस्या चले आ रही है, नक्सलियों को हम समाप्त नहीं कर पाए अभी तक? नक्सली समाप्त तो नहीं हुए, बिल्कुल ठीक बात है, मगर सघन सर्चिंग भी बंद हो जाता है तो दिक्कत आती है। सर्चिंग लगातार होते रहना चाहिए। आपको लगता है कि सर्च ऑपरेशन, जो सर्चिंग की बात आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ढिलाई थी जब इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने? लगातार इस प्रकार की घटनाएं और सिविलियंस की इतनी हत्याएं हो रही हैं तो ऐसा है कि घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार की कमी कुछ दिखती है रमन सिंह जी इसमें आपको? नहीं, सरकार को सक्रियता के साथ फोर्स को मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हम नक्सलियों को जड़ से समाप्त करेंगे, लगता है आपको संभव है? वो तो हर घटना के बाद वो जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं और फिर नया ब्लास्ट होता है।
क्या आप जड़ कहाँ है रमन सिंह जी, क्या लगता है आपको? ये अकेले छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम है। अलग अलग राज्यों में भी ये इनके ठिकाने हैं। तो जब तक ज्वाइंट ऑपरेशन स्टेट के बीच में नहीं चलेगा तब तक जड़ से इनको उखाड़ने की बात संभव नहीं होती। तो समन्वय की कमी है कहीं ना कहीं राज्यों में। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंटर स्टेट, और कोऑर्डिनेशन से ज्वाइंट ऑपरेशन होने चाहिए। यही रमन सिंह जी देखा है, एक नक्सली हमला करते हैं, उसके बाद हमारी फोर्सेस अलर्ट होती है, हमारी सरकार अलर्ट होती है, फिर उन्हें खदेड़ा जाता है, कुछ को मारा जाता है, कुछ को सरेंडर करवाया जाता है, लेकिन समस्या समाप्त नहीं होती। क्यों? नहीं, समाप्त तो नहीं हुई। सही, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। इनको लगातार सक्रियता से प्रयास करना ही जरूरी। वो रमन सिंह जी, वो कमी क्या है? ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो ये कह रहे हैं कि एक लगातार जो नक्सलियों के विरोध में ऑपरेशन चलना चाहिए वो नहीं चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की यहां पर कमी है, और मौजूदा मुख्यमंत्री पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि सिर्फ भूपेश बघेल ये कह देते हैं कि हम जड़ से समस्या को समाप्त करेंगे, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाते। इस बड़ी खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है, और खबरों के इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ। दंतेवाड़ा में आईडी लगाकर हमारे जवानों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया नक्सलियों की तरफ से, जिसमें गंभीर खबर यह है कि 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं, और इस समय पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी चल रही है, क्योंकि आईडी ब्लास्ट था। नक्सलियों ने निशाना बनाया, आईडी जहां लगाया था वहां पर हमारे जवानों को रोका, उन पर गोलीबारी की, और जब जवान उस जगह पर आए तो वो ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट में गंभीर खबर यह है कि हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इस समय भी उन नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है, पुलिस की मुठभेड़ ये चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत बयान दिया है और ये कहा है कि हम एक भी नक्सली को जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उसे बख्शेंगे नहीं, दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह ये कहते हैं कि भूपेश बघेल सिर्फ ये कहते हैं कि हम जड़ से समाप्त कर देंगे, लेकिन ये सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है, क्योंकि नक्सलियों के विरोध में जो ऑपरेशन लगातार चलाया जाना चाहिए वो ऑपरेशन नहीं चलाया जाता है, और यही कारण है, इसीलिए ये इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। नक्सली ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, हमारे सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान इसमें शहीद होते रहते हैं, क्योंकि हम लगातार नक्सलियों के विरोध में जो हमें ऑपरेशन चलाना चाहिए वो नहीं चला पा रहे हैं। ये जो हमला हुआ है दंतेवाड़ा में, उसमें आईडी ब्लास्ट सड़क पर बिछाया गया था नक्सलियों की तरफ से, और इस ब्लास्ट में विस्फोट के बाद हमारे 11 जवानों की शहादत हुई है। बड़ा हमला छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लगातार नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर इस तरह के हमले होते रहते हैं, और ये एक और बड़ा हमला है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, लेकिन इस समय जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि दंतेवाड़ा में पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस ने नक्सलियों को घेरा हुआ है, और मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही है, और फोर्स भी भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है हम उस इलाके में, लेकिन होता यह है कि ये दंतेवाड़ा जो है वो पहले से नक्सली प्रभावित इलाका है, और वहां पर पहुंचना भी, क्योंकि दंतेवाड़ा में जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है वहां तक पहुंचने में फोर्स को भी टाइम लगता है। फिलहाल जो पुलिस बल वहां पर मौजूद है वो पुलिस बल नक्सलियों से लोहा ले रही है, और मुठभेड़ अभी दंतेवाड़ा में चल रही है। लेकिन उससे पहले जो आईईडी ब्लास्ट हुआ उसमें 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं।